वीडियो बीएलए की ओर से ही जारी किया गया है और साफ दिख रहा है कि पहले ट्रेन में धमाका होता है, फिर ट्रेन बेपटरी होती है। इसके बाद बलोच लड़ाके चारों तरफ से ट्रेन को घेर लेते हैं। हथियार लिए बलोच लड़ाके ट्रेन के अंदर घुसते हैं और ट्रेन में सवार पाकिस्तान सेना के जवानों को बंदी बना लेते हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है। अब तक पाकिस्तान के दर्जनों जवान बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में हैं। बलोच लड़ाके बलूचिस्तान की आजादी के लिए ये जंग लड़ रहे हैं और बीएलए ने पाकिस्तानी सेना शाहबाज सरकार को अल्टीमेटम दिया है। बीएलए ने चीन को भी चेतावनी दी है और बीएलए ने चीन को बलूचिस्तान से दूर रहने के लिए कहा है। साथ ही पाकिस्तान को सभी बलूच कैदियों को तुरंत जेल से रिहा करने के लिए कहा गया। 24 घंटे पाकिस्तान की सेना ट्रेन को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बलोच लड़ाकों के आगे पाकिस्तानी सेना पस्त नजर आ रही है। तो तस्वीर आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात यहां पर बने। सबसे पहले ट्रेन में ब्लास्ट होता है, ये देख रहे हैं आप ये तस्वीर कि निशाना साधते हुए ट्रेन में ब्लास्ट किया जाता है। उसके बाद ट्रेन बेपटरी होती है। बेपटरी होने के बाद लड़ाके घात लगाए बैठे रहते हैं और वो पूरी तरीके से इस ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। एक एक सिलसिलेवार तरीके से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो जफर एक्सप्रेस है ये कैसे निकली कोयटा से और इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है सीबी में, वहां पर जो बलूचिस्तान के ये कट्टरपंथी वहां पर मौजूद होते हैं और इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। जैकोबाबाद, रोहरी, ये वो जगह है जहां से ट्रेन गुजरने वाली थी। खानपुर से होते हुए जब ये निकल रही होती है, उसी के बाद आप समझिए क्या कुछ होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि ये हुआ क्यों। चाहे खाने वाला हो, बहावलपुर हो, साहिवाल हो, ये पूरा जो रूट है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे फिर लाहौर हो, ये कहाँ कहाँ ये ट्रेन जाती है ये आपको बता रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि क्योंकि क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। ये एक तरीके से प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन जो कोशिश है वो ये है कि बलूचिस्तान को आजाद कराया जाए। जब से पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान का विलय हुआ तब से ये जो लड़ाके हैं इनकी यही मांग रही है कि आजाद करवाया जाए बलूचिस्तान को। प्रतिबंध लग चुका है इसके ऊपर, लेकिन अब जो किया है वो पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तान को सीधे सीधे एक तरीके से चुनौती है कि आखिर क्या ये कर सकते हैं। अहमार मुश्तिक-खान साहब इस वक्त बलोच एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अमजद आयूब मिर्जा भी जुड़ चुके हैं, बलोच एक्टिविस्ट। अमजद आयूब साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ आगे क्या होता नजर आ रहा है पाकिस्तान में। जिस तरीके से बलोच आर्मी ने अपना तो रंग दिखा दिया है, लेकिन आपको लगता है बीएलए के इस एक्शन को आगे पाकिस्तान आर्मी रोक पाएगी? बहुत शुक्रिया। मैं असल में वैसे तो बलोच नहीं हूँ, लेकिन मेरी पहचान बन गई है बलोच एक्टिविस्ट, क्योंकि मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ बलूचिस्तान को। लिखता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे बलूचिस्तान के बारे में हर रोज अपडेट डालता हूँ। तो मैंने कल ही कहा कि मैंने कहा हम भी तो मीडिया के कर्मचारी हैं। तो इस वक्त की अपडेट ये है जी कि अभी तकरीबन 4 मिनट पहले अपडेट आई है कि 5 पाकिस्तानी फौजियों की लाशें और 12 फौजी जख्मी फौजी जो है वो हॉस्पिटल में लाए गए हैं। तो ये ताज़ा तरीन है और अभी तक एक किस्म का यूं समझ लीजिए कि स्टैंड स्टिल का काम चल रहा है और ना उधर से पाकिस्तानी फौज वाले जो है वो दे रहे हैं कुछ अपना कि उन्होंने आगे इनके जो मुतालबात हैं उस हवाले से इन्होंने क्या करना है, उन मुतालबात को मानना है या नहीं मानना है। ऑपरेशन जारी है, 22 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। पूरा ट्रेन और लोग इनके कंट्रोल में हैं। जो औरतें और बच्चे हैं वो बीएलए वालों ने उनको छोड़ दिया था, बल्कि उनको गाइड करके सेफ रूट से भेज दिया था। उसकी वीडियोस आ चुकी हैं, मैंने आपके स्टूडियो में भी भेजी हैं। तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि जी हमने रेस्क्यू ऑपरेशन करके इन लोगों को छुड़ाया। वो लोग खुद कह रहे हैं कि जी उन्होंने हमें छोड़ा और हमें रास्ता दिखाया कि यहाँ से आप लोग चले जाएं, और हम कुछ घंटे चल के तो पहुंच गए सेफ्टी पे। तो अभी सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारे जो कैदी हैं उनको छोड़ा जाए और कुछ जो है वो मिसिंग पर्सन्स के बारे में वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं बीएलए वाले, और उन्होंने 48 आवर्स का टाइम दिया है। नहीं तो उन्होंने कहा जो हमने पाकिस्तानी फौजी और सिक्योरिटी वाले पकड़े हैं इनको हम जो है 10 को एग्जीक्यूट कर देंगे आफ्टर 48 आवर्स। तो अभी एक यही सूरत हाल चल रही है और पाकिस्तानी फौज के काफी लोग घायल हुए हैं इसमें। जी ठीक है,
एहमार मुस्तिखान साहब, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे जरा ये बताइए कि आखिर मुख्य तौर पर मांगे क्या क्या है। पहली बात ये कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए, ये मांग आज की नहीं बहुत पुरानी है, लेकिन क्या ये तरीका सही है कि हम आपको इतना समय दे रहे हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो हर 1 घंटे में 10 सेना की जिंदगी खत्म की जाएगी, 10 सेना कर्मियों की। क्या इससे लगता है आपको कि पाकिस्तान सरेंडर करेगा? देखिए, पाकिस्तान की सबसे पहले तो नमस्ते। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की बदकिस्मती शुरू से ये रही है कि यहाँ पे फौज की हुक्मरानी रही है। जो मदारी है आज भी जनरल आसिम मुनीर है, और जो बंदर हैं वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। तो जब आप फौज जो है मुल्क को चरा रहा होता है तो वो मुल्क नहीं चलता है ज़्यादा दिन, वो मुल्क बैठ जाती है। तो ये पाकिस्तान का अलमिया यही रहा है, और खुसूसन बलूचिस्तान में फ़ौज ने इसको एज कॉलोनी ट्रीट किया है पहले दिन से। देखें, हम तो पाकिस्तान में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। मैं आपसे यह बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। हमारे घर कराची में बलूचिस्तान का फ्लैग 6 महीने 7 महीने तक 47 अगस्त से लेके मार्च तक हमारे घर कराची में उड़ रहा था बलूचिस्तान का फ्लैग, क्योंकि बलूचिस्तान, मेरा जो मामू है उसको बलूचिस्तान का एम्बेसडर बनाया था। इसी घर में जो सिंध के जो बलूच रहनुमा थे वो आए थे, और हमने मुत्तफ़क़ा तौर पे पाकिस्तान को हमने रिजेक्ट किया था। अब आप देखें, इन्होंने ज़बरदस्ती, जिन्ना साहब ने जो है सबसे पहले धोखा तो जिन्ना ने किया। जिन्ना ने जो है, आप ये कहते हैं ना कुछ लोग कि जिन्ना बड़ा शरीफ आदमी था, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा पहला बदमाश जिन्ना ही था, क्योंकि उसी ने ही जब सबसे पहले फौजकुशी हुई बलूचिस्तान की तो उन्होंने ऑर्डर किया तमाम अखबार को कि इसकी खबर ना चलाए। ये आपको पता है। और उस ज़माने में जो फौज का जनरल था वो गोरा था। तो उसी दौर में जो है जिस जनरल ने बलूचिस्तान पे सबसे पहले फौजकुशी की थी, ये वही जनरल है जिसने आके कश्मीर में ऑपरेशन गुलमर्ग किया था, मेजर जनरल अकबर खान। अब देखें, इन्होंने इंतहाई ज्यादतियां की है हमारे लोगों के साथ, इंतहाई। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूं कि किस किस किस्म के इन्होंने हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं जी। इतनी ज्यादा। जब आप ज्यादती करते हैं ना, देखें, वो मुल्क नहीं चलता है फिर। आज आप देख लें कि ये जो शहबाज शरीफ है, बजाय कहने के कि आए बैठे हम बात करते हैं, आए हम मिलजुल कर इस मामले को सॉल्व करते हैं, वो जो हैं वहां से धमकियां दे रहे हैं कि हम इन सबको हम देख मतलब रास्ता निकालने की जो कोशिश है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है।